Hello everyone, welcome back to the channel. This is Poonam and today we are going to solve question number 5, 6 of exercise 12.1 of chapter 12 Heron's formula. Let us start. Our question number 5 is sides of a triangle are in the ratio of 12:17:25. कोई ट्रायंगल है, उसकी जो साइड्स हैं यहाँ पर हमें उनकी लेंथ ना देते हुए हमें क्या दिया है, उनकी जो साइड है उनमें जो रेशियो है वो हमें दिया हुआ है। एंड इट्स पेरीमीटर इज़ 540 सेंटीमीटर और इसका जो पेरीमीटर है वो 540 सेंटीमीटर है। फाइंड इट्स एरिया, तो इसका एरिया निकालिए, मतलब ट्रायंगल का एरिया निकालिए। अब ये रेशियो क्या है? रेशियो मतलब जैसे एक तो हमें लेंथ में दिए है क्वेश्चन कि इस ट्रायंगल की फर्स्ट साइड इतनी है, सेकंड इतनी है, थर्ड इतनी है, लेकिन इसमें हमें क्या है कि लेंथ ना बताकर हमें इसमें रेशियो बता दिया है। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इसके लिए एक कॉमन रेशियो माननी होती है। लेट द कॉमन रेशियो बिटवीन द साइड ऑफ द गिवन ट्रायंगल बी एक्स। तीनों साइड्स में जो रेशियो है उसमें कॉमन रेशियो एक्स है। कॉमन का मतलब जैसे हम कॉमन फैक्टर निकालते हैं इसी तरह से ये जो रेशियो है ये तीनों में कॉमन है। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी फर्स्ट साइड क्या हो जाएगी? जब भी आपको रेशियो वाले क्वेश्चन दिए जाए तो उसमें कॉमन रेशियो एक्स लेकर जो हमें रेशियो दी है, देयरफॉर लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड ए की फर्स्ट जो लेंथ है हमारी, जो हमें रेशियो दिया है उसके साथ एक्स लगाकर उसको कंसीडर कर लेंगे। तो हमारी फर्स्ट साइड कितनी हो जाएगी? 12x और हमारी सेकंड साइड कितनी हो जाएगी? 17x और हमारी थर्ड साइड कितनी हो जाएगी? 25x। अब अभी हमने ये जो साइड्स हमने कंसीडर की है, क्योंकि इसमें जो है ये हमारा एक वेरिएबल है, हमें x की वैल्यू फाउंड करनी पड़ेगी पहले। तो सबसे पहले हम इस x की वैल्यू जो हमें पेरीमीटर दिया है ना उसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। देखिए गिवन डैट, क्या गिवन है हमें? पेरीमीटर ऑफ द गिवन ट्राइंगल इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। जो ट्राइंगल है उसका जो पेरीमीटर है वो कितना है? हमें ये क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि पेरीमीटर 540 है और हमें पता है, मैंने आपको पहले भी बताया था, जब भी हमें पेरीमीटर एरिया या फिर वॉल्यूम कुछ भी दिया हो तो हम जिस भी फिगर का दिया हो उस फिगर का फॉर्मूला लिख के वो उसके इक्वल पुट कर देते हैं। तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? सम ऑफ थ्री साइड्स। तो सम ऑफ थ्री साइड्स हमारा कितना होना चाहिए? 540 सेंटीमीटर। और सम ऑफ थ्री साइड्स हम कैसे निकालेंगे? जो हमने तीनों साइड्स ये कंसीडर की है ना, इन तीनों को हम प्लस कर लेंगे। 12x फर्स्ट साइड, 17x सेकंड साइड और ये हमारी थर्ड साइड। जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो हम इसका टोटल हमारा 540 के इक्वल होना चाहिए। लेकिन इस साइड हमारा टोटल करने के बाद कितना बना? 12x प्लस 17x प्लस 25x कितना हुआ? इन तीनों को अगर आप अलग अलग प्लस करोगे तो 54 बनेगा। 54x इज इक्वल टू 540 सेंटीमीटर। हमारा पेरीमीटर कितना आया है? 54x और हमें क्वेश्चन में दिया है वो कितना है? 540। तो हमारा पेरीमीटर और क्वेश्चन में जो दिया है वो पेरीमीटर दोनों इक्वल होने चाहिए। तो यहाँ से हम x की वैल्यू फाइंड करेंगे। 54 इधर मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो हम इधर लेके जाएंगे, राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे तो ये डिवीज़न में जाएगी और 540 को आप 54 से डिवाइड करोगे तो ये 10 टाइम इसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ से हमें x की वैल्यू कितनी मिली है? 10 सेंटीमीटर। अभी जो हमने कॉमन रेशियो हमने कंसिडर की थी ये उसकी वैल्यू आई है। हमारी साइड्स जो है उनकी लेंथ नहीं है, ये x की वैल्यू है। अब हम इस x की हेल्प से हमारी साइड्स की लेंथ्स निकाल लेंगे। तो हमारी साइड्स क्या क्या थी? देखिए
सबसे पहले देखिए फर्स्ट लेंथ ऑफ फर्स्ट साइड ए क्या थी हमारी 12x। तो 12x में हमने x की वैल्यू पुट की जो हमें 10 मिली है। तो फर्स्ट साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी 120 सेंटीमीटर। उसके बाद लेंथ ऑफ सेकंड साइड हमारी कितनी थी 17x। तो 17x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा 17 को 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद 170 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ थर्ड साइड हमारी 25x थी। 25x में x की वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगी हमारे 250 सेंटीमीटर। अब देखिए हमारे पास तीनों साइड्स की जो है लेंथ हमें मिल चुकी है। जब हमें तीनों साइड्स की लेंथ पता हो तो हम उसके बाद दूसरे नंबर पर क्या करते हैं, हम s निकालते हैं। और यहाँ पर s क्या होता है, सेमी पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल। और सेमी का मतलब मैंने बताया था आपको आधा, हाफ पेरीमीटर। मतलब कि s क्या होगा हमारा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल बाई 2। एस और पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारा a + b + c बाई 2। इस क्वेश्चन में हमें पेरीमीटर दिया हुआ है, चाहे तो हम डायरेक्ट 540 पुट करके आंसर निकाल लेंगे, चाहे तो आप इस तरह से दोबारा प्लस करोगे जो हमें साइड्स मिली है तभी भी ये 540 आएगा। यहाँ पर मैंने साइड्स की लेंथ जो है दोबारा से लिखकर प्लस की है। तो इन तीनों का टोटल हमारा 540 बनेगा, जो कि हमें पेरीमीटर पहले ही क्वेश्चन में दिया हुआ है। 540 को 2 से डिवाइड करने पर हमें मिलेगा 270 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारा s कितना हुआ 270 सेंटीमीटर। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स भी है और अब हमारे पास s भी है, और इस फॉर्मूले के लिए हमें यही चारों चीज़ें चाहिए। तो अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल। सबसे पहले फार्मूला लिख लेंगे। फार्मूला आपको याद हो चुका है, अब तक हमने लिख लिया है s माइनस a s माइनस b इंटू s माइनस c और पूरे का इसका होल स्क्वायर। वैल्यूज़ पुट कर देंगे। s है हमारा 270, s माइनस a 270 माइनस a, s माइनस b 270 माइनस b हमारी 170 और s माइनस सी 270 माइनस 250। और बेटा ये सेंटीमीटर स्क्वायर हम इसमें साथ एक बार इस अंडर रूट से बाहर लिख देंगे, क्योंकि बार बार अगर हम इन सभी साइड्स के साथ सेंटीमीटर लिखेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा लेंथी बन जाता है। इसलिए हम डायरेक्ट बस एक बार इसका बाहर लिख देते हैं, क्योंकि हमें पता है एरिया की जो यूनिट होती है वो सेंटीमीटर स्क्वायर होती है। अगर मीटर में दी हो साइड तो मीटर स्क्वायर, अगर किलोमीटर में दी हो तो किलोमीटर स्क्वायर। यहाँ पे हमें सेंटीमीटर दिया है तो इसकी यूनिट होगी सेंटीमीटर स्क्वायर। 270 मल्टीप्लाई 270 में से 120 माइनस करोगे आप लिखकर तो यहाँ पर 150 बचेगा। 270 में से 170 माइनस करोगे 100 और 170 में से 250 माइनस करोगे तो ओनली 20 बचेगा और बाहर हमारा सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए, अब हमने अंडर रूट में से जितने भी हो सकते हैं नंबर्स फैक्टर्स बाहर लेकर आने हैं। तो यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर मैंने अब जो इसको कभी भी आप आपस में मल्टीप्लाई मत करना। अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत बड़ा नंबर बन जाएगा। हम अलग अलग पार्ट्स के ही फैक्टर कर लेंगे और उनमें से जो भी हमारा पेयर बन जाएगा पेयर में से हम बाहर ले लेंगे। 270 को मैंने 27 मल्टीप्लाई 10 लिखा है। 150 को मैंने 15 मल्टीप्लाई 10 लिखा है और 100 को मैंने 10 मल्टीप्लाई 10 लिखा है और 20 को मैंने 2 मल्टीप्लाई 10 लिखा है। अब देखिए, अभी इसके और फैक्टर्स करने हैं हमने, क्योंकि हमारे सभी पेयर सभी नहीं बने हैं। हमें पता है 27 के फैक्टर्स क्या होते हैं, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ओके, अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 10 है, क्योंकि हमें तो पेयर चाहिए ना, यानी कि एक 10 एक्स्ट्रा है। तो जो ये एक 10 है ना, पहले ये देखिए एक 10 है, इसको मैंने 5 मल्टीप्लाई 2 लिख दिया है, ठीक है। और ये जो 15 है इसको मैंने 3 मल्टीप्लाई 5 लिख दिया है। अब देखिए इसके फैक्टर्स करके मैंने ये लिखा है। अब देखिए मैं एक साथ लिख देती हूँ फैक्टर्स जो जो हमारे पेयर बने हैं। देखिए यहाँ पे 1 2 3 4, 3 हमारा कितनी बार आया है 4 टाइम्स। तो यहाँ से
दो पेयर बने हैं इसके, दो इस पेयर में से एक 3 बाहर आएगा और इस पेयर में से एक 3। 10 के भी हमारे 2 पेयर्स बने हैं, तो एक 10 इसमें से बाहर आ जाएगा और एक 10 इसमें से बाहर। 5 का हमारा एक पेयर बना है तो 5 हमारा बाहर आ जाएगा। 2 का हमारा एक पेयर बना है तो इसमें से 2 बाहर आ जाएगा और अंडर रूट अब हमारा ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि हमने पेयर में से एक एक फैक्टर बाहर ले लिया है और सेंटीमीटर स्क्वायर हमारी यूनिट होती है एरिया की। अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए सबको। 3 3 जा 9, 9 10 जा 90, 90 को आप 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 900, 5 2 जा 10 और 900 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो 9000 और सेंटीमीटर स्क्वायर। यही हमारा रिक्वायर्ड एरिया है जो हमें चाहिए था और यही हमारा आंसर है। आइए देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 6 है, एन आइसोसेलेस ट्राइंगल हैज़ पेरीमीटर ऑफ 30 सेंटीमीटर। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? एक ऐसा ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में 2 साइड्स इक्वल होती है। हमें उसका पेरीमीटर दिया है कि उसका पेरीमीटर कितना है, 30 सेंटीमीटर, एंड ईच ऑफ द इक्वल साइड्स इज 12 सेंटीमीटर, और उसकी प्रत्येक बराबर भुजा कितनी है, 12 सेंटीमीटर। प्रत्येक का मतलब जो बराबर भुजाएं हैं ना, उसमें से हर एक की माप 12 सेंटीमीटर है। तो इसका मतलब है ये भी 12 होनी चाहिए हमारी और ये भी 12, क्योंकि यही दोनों हमारी इक्वल साइड्स हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया निकालिए। ट्राइंगल का एरिया तो हम, क्योंकि हमारा हीरोन्स चैप्टर है तो हम उसी से सॉल्व करेंगे। तो इसके लिए हमें तीनों साइड्स पता होनी चाहिए। यहाँ पर हमें 2 साइड्स पता है, तो पहले हम थर्ड साइड की लेंथ पता करेंगे। तो देखिए जो हमें दिया उसकी हेल्प से हम पहले थर्ड साइड निकालेंगे। लेट द थर्ड साइड ऑफ द आइसोसेलेस ट्रायंगल बी एक्स। मैंने इस थर्ड साइड को एक्स मान लिया। अब देखिए लेंथ ऑफ द फर्स्ट साइड ए कितनी है हमारी, 12 सेंटीमीटर। लेंथ ऑफ द सेकेंड साइड ऑफ बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। बेटा ये ए बी और सी मैं इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि बच्चे जब एस निकालते हैं ना तो उनके माइंड में ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ही सेट होता है, तो हम इनको ए बी सी ही कंसिडर कर लेते हैं। इससे हमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ पुट करना आसान रहता है। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड हमने कितनी मानी है, एक्स। यहाँ पर मैंने पहले ही मान लिया कि जो थर्ड साइड है वो कितनी है, एक्स। तो थर्ड साइड की लेंथ कितनी हो जाएगी मेरी, एक्स। अब देखिए गिवन क्या है हमारा, पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। क्वेश्चन में हमें दे दिया है कि जो पेरीमीटर है ना ट्रायंगल का कितना है, वो 30 सेंटीमीटर। और हमें पेरीमीटर दिया है तो हम उसका फॉर्मूला पुट करके उसके इक्वल पुट कर देंगे। सम ऑफ 3 साइड्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। मतलब इस ट्रायंगल की तीनों साइड्स का टोटल 30 सेंटीमीटर होना चाहिए। तीनों साइड्स हमारी क्या है, ए प्लस बी प्लस सी, और ये किसके इक्वल है, 30 के। ए कितनी है हमारी 12 और बी कितनी है 12 और सी कितनी है हमारी एक्स। तो तीनों जगह मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। 12 सेंटीमीटर प्लस 12 सेंटीमीटर प्लस एक्स इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर। 12 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर को जब हम प्लस करेंगे तो हमारा 24 हो जाएगा। क्योंकि x हमारा इनवेरिएबल है, हमें इसकी वैल्यू अभी नहीं पता, इसको अलग ही रखेंगे। और ये हमारा 30 हमारी इक्वेशन बन चुकी है यहाँ पर। तो इसको सॉल्व करेंगे। 24 हमारा यहाँ पर प्लस में है, तो जब हम इसको राइट हैंड साइड में ट्रांसपोज करेंगे, क्योंकि इधर ये प्लस वाले ऑपरेशन में है तो हम इधर लेके आएंगे तो ये माइनस में जाएगा। 36 सेंटीमीटर में से 24 सेंटीमीटर माइनस करेंगे तो हमें x सेंटीमीटर मिलेगा। लेंथ ऑफ द थर्ड साइड सी जो हमने x मानी थी अब कितनी है, वो 6 सेंटीमीटर। मतलब कि अब हमें तीनों साइड्स की जो लेंथ है वो पता चल चुकी है। लेंथ्स पता होने के बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद s निकालते हैं। और क्योंकि ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, अब तक तो आपको इसकी काफ़ी प्रैक्टिस हो चुकी होगी। s हमारा क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल बाई 2, यानी कि सेमी पेरीमीटर बाई 2। और यहाँ पे पेरीमीटर हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है हमें पेरीमीटर, 30 सेंटीमीटर। 30 बाई 2, 30 को 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें कितना मिलेगा, 15।
तो एस कितना मिला यहाँ से हमें 15 सेंटीमीटर। अब हम हीरोन्स फार्मूला अप्लाई करके इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। बाय हीरोन्स फार्मूला एरिया ऑफ ट्रायंगल फार्मूला पुट कीजिए और जो जो हमारी वैल्यू है उनको उसमें पुट कर दीजिए। एस हमारा 15 है, एस माइनस ए 15 माइनस 12 क्योंकि हमारी फर्स्ट साइड 12 है, एस माइनस बी 15 माइनस 12 क्योंकि हमारी सेकंड साइड भी 12 है, एस माइनस सी 15 माइनस 6 क्योंकि एक्स हमने अभी 6 निकाल लिया तीसरी साइड। 15 मल्टीप्लाई 15 में से 12 माइनस करेंगे 3, 15 में से 12 माइनस करेंगे 3 बचेगा, एंड 15 में से 6 माइनस करेंगे तो 9 बचेगा। अब देखिए, अब हम देख लेते हैं इनके किस किस के फैक्टर बनते हैं। जिसके फैक्टर बनते हैं उसके फैक्टर बना लेते हैं। मैंने पहले भी बताया बेटा, आपने इनको सबको यहाँ पर इकट्ठा एक साथ मल्टीप्लाई नहीं करना है। अगर आप इन सबको एक साथ मल्टीप्लाई कर लोगे फिर आपको उनके फैक्टर्स करने पड़ेंगे और वहाँ से इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो जो नंबर्स हमारे पास है हम उन्हीं को फैक्टराइज कर लेते हैं। 15 को देखिए हमारे पास 2 3 है, अगर 9 के मैं फैक्टर करूँ तो 3 मल्टीप्लाई 3 होते हैं। यहाँ पे हमारे 3 के 2 पेयर बने हैं। 15 का क्या होता है 5 मल्टीप्लाई 3, कोई भी पेयर नहीं बन रहा है तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे। तो यहाँ पर हमारा देखिए जो 3 का पेयर बना है इसमें से हमारा एक पेयर में से एक 3 बाहर आ गया और दूसरे पेयर में से हमारा एक 3 बाहर आया, क्योंकि अंडर रूट 15 को अगर मैं पेयर इसके फैक्टर करूँ तो ये बनेगा 3 मल्टीप्लाई 5। 3 मल्टीप्लाई 5 में किसी का भी पेयर नहीं बना इसलिए मैंने इसको 15 ही रहने दिया। तो अब देखिए 3 3 जा 9, तो हमारा क्या बनेगा 9 अंडर रूट 15। तो हमारा एरिया कितना आएगा 9 अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। देयरफॉर द एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज़ 9 इंटू अंडर रूट 15 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है। तो आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। और स्टूडेंट्स अगर आपको वीडियोस पसंद आई है, आंसर्स आपको समझ में आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।